फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मैंने 3 यूनिट आपका इंड कर दिया है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जा करके दे सकते हो, या यहाँ पे एक आई टैप आ रहा होगा, उस आई टैप के थ्रू भी आप मेरे वीडियो को दे सकते हैं। वो पार्ट जो मैंने 3 यूनिट आपका कवर करा दिया है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। ठीक है, आज के इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो 4th यूनिट दे रखा है, दैट इज इक्विलिब्रियम। उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम के क्या क्या कंसेप्ट है, फ्री बॉडी डायग्राम भी हम लोग देखेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो चलिए आज बिना देरी किए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम का एक प्रॉपर हम लोग के पास डिफिनेशन क्या होते हैं, और डिफिनेशन के अनुसार हम लोग समझे हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। देखिए, मैंने यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा है कि इफ़ एनी बॉडी, ठीक है, यानी कोई भी हमारे पास एक बॉडी होगा जिसपे कि बहुत सारे फोर्सेस क्या होंगे, अप्लाइड होंगे, और उन सारे फोर्सेस का आपका जो इफेक्ट जो आने वाला रहेगा वो इफेक्ट का वैल्यू जो आएगा 0 आएगा। यानी कि मैं सीधा सीधा ये बोलूँ कि सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स निकाला जाए तो वो यदि हम लोग का इफेक्ट जो देगा वो 0 दे रहा है तो वो फोर्स क्या होगा, आपके पास जो जो सारे फोर्सेस होंगे उन सारे फोर्सेस को मिला करके जो एक सिस्टम बना होगा उस सिस्टम को हम लोग इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट का जो पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे ये लिखा है कि इक्विलिब्रियम इज यूजुअली यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ ए बॉडी विच स्टेशनरी और इज सेड टू बी ए स्टेट ऑफ ए स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि मैंने सेकंड वाला पॉइंट यही लिखा है कि इक्विलिब्रियम का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, बस यही मैंने लिखा और कुछ नहीं लिखा यहाँ पे। ठीक है, तो आप आई होप कि आपको इतना चीज़ क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात ये करते हैं कि इक्विलिब्रियम को हम लोग तो यूज करना समझ गए, लेकिन इसका मैथमेटिकली वे में यदि हम लोग समझने की कोशिश करें तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको सब फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये एक मैंने फिगर बनाया है जिसको मैं मान रहा हूँ कि ये पोर्शन और ये इधर वाला ये पोर्शन, ये क्या है, दो आपके पास क्या है, वाल दे रखे हैं। इस वाल में एक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से रखा गया है कि इसके यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, वो उससे दोनों तरफ से क्या है, सपोर्टेड है, और यहाँ पे मैं एक ए फोर्सेज जो है अप्लाई कर रहा हूँ इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला वर्टिकल वाल जो है वो वाल क्या करेगा, इस फोर्स को रेसिस्ट करेगा, यानी कि फोर्स लगाने के साथ साथ ये फोर्स इस तरफ जाना चाहेगा, बट फोर्स जो है वाल जो है इसको रोक करके रखा रहेगा, इस तरफ इस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो मैं यहाँ से सीधा सीधा यही बस बताना चाह रहा हूँ कि देखिए जब तक हम अप्लाइड फोर्स इतना ज़्यादा ना कर दे कि ये वाल क्या हो जाएगा, टूट जाए, ब्रेक कर जाए, तब तक ये फोर्स उतना जो ये आपका वाल है उतना ही फोर्स इस साइड लगा रहा होगा, जिससे कि ये सिस्टम क्या है, इनर इक्विलिब्रियम बना हुआ है, यानी कि ये फोर्स जो है काम नहीं कर रहा है इस पे, ये जो है इसको इफेक्ट नहीं डाल रहा है, यानी कि मूवमेंट इसमें नहीं ला रहा है। तो हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हम लोग एफ जो फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फोर्स कहीं ना कहीं ये वाल आपका लगा रहा होगा, जिससे कि ये सिस्टम क्या बना होगा, इक्विलिब्रियम में रहा होगा, नहीं तो इसमें मूवमेंट आ जाएगा, और जैसे मूवमेंट आ जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही था, और मैंने साथ ही साथ जो आपको पॉइंट बताया था इक्विलिब्रियम का जो रिजल्टेंट जो फोर्स होता है वो 0 के बराबर होता है, इसी को मैंने यहाँ पे एक पॉइंट के फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो फोर्सेस लगेंगे तो वो फोर्सेस किन किन वे में लग सकते हैं या किस तरीका से लग सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि द एक्टिंग फोर्स ऑन ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम पे जो फोर्सेस लगेंगे वो दो ही तरह के लग सकते हैं। पहला एक 2D में लग सकता है फोर्स, या आपका 3D में लग सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 3D और 2D है क्या यहाँ पे बेसिकली, तो इसके लिए मैंने आपको फिगर बना रखा है, इस फिगर पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए कोई भी एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें कि क्या करते हैं हम लोग, उसमें दो चीज़ हम लोग कंसिडर करेंगे। जैसे कि मैं बात करूँ आपसे लेंथ और केवल उसका विड्थ हम लोग के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी कि थिकनेस को इग्नोर कर देंगे तो उसको हम लोग 2D शेप के अंतर्गत हम लोग एनालिसिस करते हैं, और यदि हम लोग थिकनेस को इंक्लूड कर लेंगे तो उसको हम लोग 3D में एज ए कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो फोर्स का एनालिसिस होगा, जो फोर्स हम लोग पास किसी सिस्टम पे काम करेगा, वो फोर्सेस जो है वो 2D में भी लग सकता है, 3D में भी लग सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि फोर्स जो लगेंगे वो आपका 2D में लग सकते हैं, 3D में लग सकते हैं, यानी कि फोर्स का जो एनालिसिस करेंगे वो 2D में भी हम लोग कर सकते हैं और 3D में कर सकते हैं। बट बशर्ते आपको ये चीज़ क्लियर नहीं रहेगा आपके एग्जाम में और ना ही आपके क्वेश्चन में कि वो 2D में एनालिसिस करना है या 3D में करना है, आपको
खुद से इस पॉइंट को समझना पड़ेगा कि वो फोर्सेज जो दे रखा है या जो हमारे पास जो क्वेश्चन जो है वो 2D में है या 3D में है। तो देखिए इसको सिंपल वे में हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे आपको कैसे समझना है, देखिए कुछ इस तरीके से आप पास स्ट्रक्चर दिए रहेंगे जिसमें कि थिकनेस जो है यहाँ पे देखिए एक बीम जो दे रखा है, इस बीम का जो थिकनेस की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे नेग्लेजिबल थिकनेस रहेगा। तो इसको हम लोग एज ए 2D एनालिसिस करेंगे। और कोई एक ऐसा ब्लॉक आ गया या कोई एक ऐसा आपके पास बॉडी आएगा जिसमें कि फोर्सेज जो लग रहे हैं वो आपके 3D में लग रहे हैं, तो उसको हम लोगों को एज ए 3D आपको कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो देन आइए अब इसके बाद से हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 2D में और 3D में, दोनों में हम लोग बात करेंगे। तो बारी बारी से बात करेंगे, एक साथ तो हम लोग बात कर नहीं सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम इन 2D में आपको बताऊंगा। इसके बाद से जो अपने नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें आप लोगों को 3D के ऊपर भी मैं बात करूंगा, बशर्ते ही आपका 2D आपका अच्छा तरीका से क्लियर हो जाए। इस पर क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, इसका पूरा कंसेप्ट हम लोग जान लेंगे, तब हम लोग 3D के ऊपर बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग यही बात करने वाले हैं कि 2D में इक्विलिब्रियम को किस तरीका से हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो देखिए 2D में हमने यहाँ पे लिखा है कि द बॉडी कंसिस्ट एज ए आइसो, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि आइसोलेशन, हाँ यहाँ पे लिखा है, यानी कि 2D में जो भी हम लोग फोर्सेस एनालिसिस करेंगे, जो भी सिस्टम ऑफ हमारे पास फोर्सेज होगा वो उसको हम लोग एज ए आइसोलेशन हमको मानना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि आइसोलेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि देखिए आइसोलेशन मीन्स द बॉडी ऑफ एनी लेंथ, जो कोई भी बॉडी होगा उसका लेंथ लेंगे एंड हम लोग ब्रीथ लेंगे उसका, यानी कंसिडर करेंगे, और बट नॉट थिकनेस हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोलेशन हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए किसी भी फोर्स को या किसी भी सिस्टम पे यदि फोर्स काम कर रहा है तो उसको एनालिसिस करने के लिए हमारे पास जो क्या है, एक तरीका से मैं बोलूँ कि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, तो वो क्या पता होना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम। और आपके सिलेबस में ये चीज़ मेंशन करके रखा है फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग जो शॉर्ट में बोलेंगे ये FBD बोलेंगे हम लोग, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने FBD का यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है कि FBD इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, यानी कि किसी भी बॉडी पे जितने भी फोर्सेस काम कर रहे होंगे उसका एक ग्राफिकल वे में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को हम लोग क्या बनेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है मैंने आगे जब इसको प्रॉपर डिफिनेशन आप पढ़िएगा तो आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा कि फ्री बॉडी डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन अ सिंगल स्टेप विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यहाँ पे मैंने यहाँ पे अस लिखना छोड़ दिया है, तो आप इसको अस भी लगा लीजिएगा, वेरी हेल्पफुल फॉर अस फॉर सॉल्व इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्रॉब्लम, यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये हम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, तो देखिए अब आप इतना तो समझ गए कि फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो किसी भी फोर्सेस को जो एक्ट करेगा उस सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करके एक जगह हम लोग एक सिंगल स्टेप में अपने आंसर को लाने के लिए हम लोग इसका काम करेंगे। बट देखिए फोर्सेस जो आएंगे वो आपको डिफरेंट तरीका से आ सकते हैं, डिफरेंट बॉडीज पे आ सकते हैं। तो उसके लिए एनालिसिस के मैंने फ्री बॉडी डायग्राम के लिए ये फोटो जो है मैंने अपने बुक से लिया है। ठीक है, तो आई होप कि इसको अच्छा तरीका से मैं समझा पाऊँ आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें मैंने फ्री बॉडी डायग्राम के कुछ यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिखेंगे और जो फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे आपको फोर्सेस भी दिखेंगे। ठीक है, और इन सारे फोर्सेस को हम लोग बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, ये प्लेन ट्रसेस का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए वाला पॉइंट जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सपोर्टेड है, और बी वाला पॉइंट पे क्या है, ये सपोर्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंपल से लिखा हुआ है कि द वेट ऑफ द ट्रसेस एज्यूम नेग्लिजिबल कंपेयर विथ पी, यानी कि जो वेट जो होगा ट्रस का उसको हम लोग यहाँ पे एज ए नेग्लिजिबल मान रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो सपोर्ट लग रहा है यहाँ पे, ये जो फोर्स है ये हिंज किया हुआ है, तो हिंज पे आप लोग को पता होना चाहिए कि दो टाइप के फोर्सेस लगते हैं, एक एज ए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और एक दूसरा एज ए वर्टिकल फोर्सेस लगते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसी को यदि हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बना करके रखा है बुक ने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग किस तरीके से बना पाएंगे, तो देखिए यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं ये दो तरह के फोर्सेस लगेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे AX से दिखा रहे हैं और वर्टिकल को AY से हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, और देखिए देन इसके बाद से यहाँ पे भी फोर्सेस लग रहे हैं ना बी वाला पॉइंट पे, तो बी वाला पॉइंट पे ये आपका रोटेटिंग अलाउ होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए केवल वर्टिकल फोर्सेस ही लगेंगे जो कि यहाँ पे BY करके मैंने यहाँ पे
लिखा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो पी फोर्सेस यहाँ पे जो लग रहा है, ये पी फोर्स जिस तरीके से लग रहा है इसको हम लोग इस तरीके से एज इट इज ही रहने देंगे। यानी कि इन सारे जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स जो दे रखे थे इन सारे का रिजॉल्व करके हम लोग यहाँ पे एज ए फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम का आपको यहाँ पे एक प्रॉपर वे में अच्छा से आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो मैं उसको बारी बारी से आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए कोई कंटिलीवर बीम होगा जो इसका एक वन जो इंड होगा वो क्या होगा, फिक्स है। तो वन इंड फिक्स है तो देखिए फिक्स जैसे ही होगा तो यहाँ पे तीन फोर्सेस काम करेंगे। पहला एक हॉरिजॉन्टली फोर्स काम करेगा, दूसरा एक यहाँ पे वर्टिकल सपोर्ट आएगा, और तीसरा इस पे देखिए रोटेशन भी अलाउ होता है तो यहाँ पे रोटेशन भी आएगा। तो यहाँ पे थ्री फोर्सेज को यहाँ पे रिजॉल्व किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो इंक्लाइड में F3 फोर्सेस आ रहा था ये F3 एज इट इज रहेगा, और F2 और यहाँ पे F1 फोर्सेस आ रहा था ये एज इट इज रहेंगे। और साथ ही साथ यदि हम लोग इसको गौर से देखेंगे तो इस वाले बीम का कुछ ना कुछ वेट रहा होगा, तो वो जो वेट होगा ये नीचे की तरफ एक्ट होगा, वो W इजकल टू का हो जाएगा mg हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ को हम लोग सेल्फ जो यहाँ पे सेल्फ लोड है अपने बीम का उसको हम लोग नेग्लिजिबल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग कुछ और भी यहाँ पे दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है कि कोई मान लेते हैं हमारे पास कोई एक बीम है जिसको ये दो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल वाल से सपोर्ट करके रखा गया। इसका यदि हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्सेस आएंगे वो यहाँ पे तीन फोर्सेस आएंगे, ठीक है। पहला एक ये जो फोर्सेस आएंगे ये एक जो पी फोर्स लग रहा है वो वाला फोर्स आ जाएंगे यहाँ पे पी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ये हिंज किया हुआ है तो यहाँ पे दो फोर्सेस आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो यहाँ पे देखिए बी वाई फोर्सेस आ रहा है, एक यहाँ पे बी एक्स फोर्सेस आ रहा है। और इसका कुछ ना कुछ सेल्फ वेट भी रहा होगा, तो सेल्फ वेट जो रहा होगा वो यहाँ पे W इक्वल टू का mg देखने को आपको मिल जाएगा। और ये वाला जो फोर्स लग रहा था ये फोर्स यहाँ एज इट इज ही रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग जो है फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे अच्छा तरीका से देख सकते हैं। तो देखिए एक और फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये जो फोर्सेस है कुछ इस तरीके से इधर की तरफ लग रहे हैं तो ये फ्री बॉडी डायग्राम में इधर की तरफ ही लगेगा। और यहाँ से जो है वेट काम कर रहा है m, तो यहाँ पे एक क्या करेगा mg आपका फोर्स एज ए फोर्स काम करेगा। और यहाँ पे जो है यहाँ पे रोटेटिंग अलाउ है तो यहाँ पे केवल वर्टिकल फोर्सेस ही यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे बी पॉइंट की यदि हम लोग बात करेंगे तो देखिए बी पॉइंट पे जो है यहाँ पे रोटेशन भी अलाउ है और वर्टिकल सपोर्ट भी यहाँ पे अलाउ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे बी वाई और बी एक्स दो आपके मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस को अप्लाई करेगा और दूसरा वर्टिकल में भी आपको अप्लाई करते हुए मिलेगा। तो देखिए इस फिगर को दिखाने का मेरा बस इतना ही सा मोटिव था कि कोई भी स्ट्रक्चर आपके एनालिसिस के लिए दिया रहेगा तो उसको किस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम हमको कन्वर्ट करना है, ये चीज़ आपको ओवरव्यू आपको अच्छा तरीके से पता चल जाए। तो देखिए यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे बॉडीज दे रखे हैं और इस पर डिफरेंट तरीके से फोर्सेस लग रहे हैं, तो इसको भी एक बार हम लोग समझते हुए चलेंगे। देखिए मैं इसको इसलिए ज़्यादा जोर दे करके बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ जब आपको फ्री बॉडी डायग्राम अच्छा तरीके से क्लियर हो जाएगा तभी आप क्वेश्चन को एनालिसिस करते वक्त आपको कोई परेशानी या दिक्कत नहीं आने वाली रहेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक कंटेनर को रखा हुआ है तो इसका जो कुछ ना कुछ मास होगा, तो मास जो होगा वो किसी ना किसी ग्रेविटी से तो राउंड नीचे की तरफ उसको प्रेस कर रहा होगा, तो यहाँ पे mg एक फोर्स लगेंगे। और यहाँ पे देखिए फ्लेक्सिबल केबल है तो ये केबल क्या करता है, केबल जो है इसको टेंशन देगा इसको, तो यहाँ पे टी यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक पुली होगा यहाँ पे, तो ये पुली पे फोर्स जो पी ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है और यहाँ पे जो हिंज है ये नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से गिरना चाहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है और यहाँ पे एक फोर्सेस आपको लगा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। यदि हम लोग कोई क्रेन का एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें, क्रेन या बूम भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे एक एम फोर्सेस नीचे की तरफ लग रहा है तो यहाँ पे mg हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में बना सकते हैं। और यहाँ पे एक रोप में फोर्सेस यहाँ पे लग रहा है तो यहाँ पे हम लोग टी फोर्सेस यानी टेंशन को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो और मेरे पास एग्जांपल है यहाँ पे बच चुके हैं, तो इसको भी हम लोग 1 बाय 1 एग्जांपल के तौर पे लेते हुए चलते हैं और फ्री बॉडी डायग्राम को अपना अच्छा तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे एक क्या है, एक वाल है, तो वाल का एक क्या होगा आपका ये कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो होगा इस तरफ से ये अप्लाई करेगा और यहाँ पे भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे भी और यहाँ पे दोनों जगह एक कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई करेगा तो ये फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। एज ए फ्री बॉडी डायग्राम में इसको हम लोग कंसिडर करना पड़ेगा। और इसका कुछ ना कुछ सेल्फ वेट रहा होगा तो ये सेल्फ वेट आपका नीचे की तरफ लगेगा जो कि mg के इक्वल टू का हो जाएगा,
ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग कोई लोड दे रखा है, ठीक है, और इस लोड को हम लोग इस इंक्लाइंड वे में लगाए तो ये इंक्लाइंड वे में ही रहेगा, और इस पे जो हिंज करके बी पॉइंट पे रखा हुआ तो ये हिंज उसके पीछे की तरफ लगेगा, यानी कि इस तरफ से ये लोड लगेगा। तो आई होप कि फ्री बॉडी डायग्राम जो कुछ भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है वो आप अच्छा तरीके से समझ गए होंगे और फ्री बॉडी डायग्राम के मतलब समझ गए होंगे। और इसका एनालिसिस में, यानी कि क्वेश्चन के एनालिसिस में इसका बहुत ही बड़ा रोल होने वाला रहेगा, तो आप इसको अच्छा तरीके से जरूर सीख लीजिएगा। अब हम लोग बात ये करते हैं कि इक्विलिब्रियम जो होते हैं, इक्विलिब्रियम के सॉल्व करने के कौन कौन से इक्वेशंस हो सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिंपल वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है कि इक्वेशन ऑफ ए इक्विलिब्रियम, ठीक है। किसी भी स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने के लिए हमारे पास इक्वेशंस यहाँ पे इक्विलिब्रियम में दिए रहते हैं, जो कि आपके पास 2D में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, 2D में बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2D की यदि हम लोग बात करेंगे तो देयर आर 3 इक्वेशन, कितने 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ 2D, यानी कि 2D के केस में जो आपके पास इक्विलिब्रियम में जो आपके पास इक्वेशन होते हैं वो आपके 3 होते हैं। पहला होता है आपका समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू का 0, यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर पर जो फोर्सेस जो लगेंगे उसके एक्स के अलोंग यदि हम लोग सारे फोर्सेस का समेशन करेंगे तो इक्वल टू का 0 आएगा, पहला कंडीशन, यानी कि पहला इक्वेशन। दूसरा हमारे पास सेकंड नंबर का इक्वेशन दे रखा है, ये दे रखा है कि समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू का 0, यानी कि समेशन हम लोग करेंगे एफ वाई के अलोंग, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्सेस आपके सिस्टम पे काम कर रहे होंगे, कार्यरत होंगे, उन सारे का समेशन यदि करेंगे तो ये इक्वल टू का 0 आता है। और थर्ड इक्वेशन पे हम लोग बात करेंगे तो देखिए थर्ड इक्वेशन कर रहा है कि मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, यानी कोई भी पॉइंट लेंगे सिस्टम पे और उस पॉइंट के अलोंग यदि हम लोग मूवमेंट निकालेंगे तो वो सारे मूवमेंट क्या आएंगे, इक्वल टू का 0 आएंगे। या हालांकि मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि समेशन ऑफ एम एक्स के अलोंग भी करूँगा तो ये 0 आएगा। यहाँ पे एम वाई भी मैं कर सकता था, इक्वल टू का 0 आएगा। यानी कि मेरा कहने का बस इतना सा इंटेंशन है कि यदि हम लोग किसी सिस्टम पे कार्यरत जितने भी फोर्सेस हैं तो उन सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहे हैं, तो किसी एक्सिस के अलोंग, यानी कि एक्स एक्सिस अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग जो फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस का यदि हम लोग मूवमेंट निकालेंगे तो वो भी ये इक्वल टू का आपके पास क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, ऐसा थर्ड इक्वेशन कहता है, ठीक है। तो देखिए इसको और अच्छा तरीके से समझने के लिए, या मैं आपको यूं बोलूं कि इन सारे इक्वेशन जो दे रखे थे, इन सारे इक्वेशन को, यानी कि तीनों इक्वेशन को, कौन से इक्वेशन को कहाँ पे अप्लाई करना है, इसके लिए आपको मैं बताऊं कि कौन से इक्वेशन कहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसके लिए सिंपल से मैंने एक यहाँ से बुक से ही मैंने ये चार्ट कवर किया है, ठीक है। तो इस चार्ट के कवर से मैं आप लोगों को समझाने की पूरा कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ये कोलिनियर फोर्स के लिए दे रखा है। आप सोच रहे होंगे आप कोलिनियर फोर्सेस क्या है, तो वैसे फोर्सेस जो कि एक ही लाइन में लगते हैं उसको हम लोग कोलिनियर फोर्स बोलते हैं। तो जब भी कोलिनियर फोर्सेस के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लोग को केवल एक इक्वेशन लगाना है, वो इक्वेशन क्या है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू का आपके पास 0 से हम लोग का काम चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कोई फ्री बॉडी यहाँ पे डायग्राम बना रखे हैं मैंने, ठीक है। तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग जब बनाएंगे तो कोई भी फोर्सेस जो कार्यरत होंगे किसी एक ही एक्सिस के अलोंग लग रहे होंगे या किसी एक ही लाइन के अलोंग लग रहे हैं, तो उसके लिए मुझे एक ही आपके लिए इक्वेशन आप लोग को यूज में लाना है, वो है दैट इज समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू का 0 आप लोग को यूज करना है, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पे दे रखा है कि कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए हम लोग बात करें तो देखिए कॉन्करेंट फोर्सेस वैसे फोर्सेस होते हैं जो कि एक किसी न किसी एक पॉइंट पे मीटअप करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो F1 F2 F3 और यहाँ पे F4 का जो सारे फोर्सेस लग रहे हैं ये वो पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मीटअप कर रहे हैं, यानी कि मिल रहे हैं। तो वैसे फोर्सेस को हम लोग कॉन्करेंट फोर्स बोलेंगे। और ये जो फोर्स के लिए हम लोग को, यानी कि कॉन्करेंट फोर्स के लिए जो हम लोग को इक्वेशन लगाना है वो दो इक्वेशन लगाना है, पहला समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू का 0 और दूसरा समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू का 0। और इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे कि पैरेलल फोर्सेस के लिए कितने इक्वेशन हम लोग को मिलेगा। तो इसके लिए सिंपल से इक्वेशन आपको एक ही मिलता है, वो क्या मिलता है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू का 0, केवल फोर्स निकालने के लिए। लेकिन यदि हमसे मूवमेंट की बात कर लेगा तो मूवमेंट निकालने के लिए हम लोग किसी एक्सिस के अलोंग हम लोग मूवमेंट निकाल सकते हैं, वो भी आपका इक्वल टू का 0 आएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग एक तरीका से तीनों को मिला करके जनरल हम लोग बात करेंगे। तो देखिए जनरल के लिए मैं बोल सकता हूँ कि जनरल में क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स भी आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ वाई भी आ जाएगा, समेशन ऑफ एम एक्स या एम वाई या पॉइंट के अबाउट भी आपका मूवमेंट क्या होना चाहिए था, 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना रखा है इन्होंने, सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मूवमेंट भी लग रहा है, फोर्सेस भी लग रहे हैं, इंक्लाइन में भी लग रहा है। तो इसको जो भी फोर्सेस इंक्लाइन में लगता है उसको रिजॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये मैं अपने आने वाले न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको फुल कवर करा दिया है
कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम के कौन कौन से कंसेप्ट हैं, या फ्री बॉडी डायग्राम क्या होते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम जो है उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम के टॉपिक में आपको यहाँ सारी चीज़ें मैंने कवर करा दी हैं। अब जो मैं नेक्स्ट का वीडियो लाऊंगा उसमें इक्विलिब्रियम के मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा, कम से कम 3 या 4 5 करके मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा। तो आप वेट करना, ये वीडियो आपको आज मिल रहा है तो नेक्स्ट का मेरा वीडियो कल या परसों आपको मिल जाएगा। और मैं जितना हो सकेगा मैं आपको कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके आपके सिलेबस को मैं यहाँ पे कवर करा दूँ। और इस वाले टॉपिक के एंड करने के बाद से हम लोग सीधे सीधे बात करेंगे फ्रिक्शन के ऊपर, ठीक है। तो फ्रिक्शन वाला वीडियो आप मिस मत करना गाइज। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।